जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, बहुत जल्द नवरात्र शुरू होने वाले हैं। पूरे देश में नवरात्रि की तैयारियां ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। लोगों ने घर में माता रानी को अपने घर बुलाने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में यदि आप पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ माँ भगवती की पूजा आराधना करते हैं तो माता रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी सभी मुरादें जल्दी सुनती हैं। माता रानी से आशीर्वाद लेने के लिए, उन्हें अपने घर आमंत्रित करने के लिए भी आप लोग पूजा पाठ करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आपके घर में कुछ खास चीज़ें मौजूद रहेंगी तो इस बात के अधिक चांस हैं कि माता रानी आपको आशीर्वाद देने आपके घर में प्रवेश ही ना करें। इसका कारण ये है कि आपके घर में मौजूद ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही निगेटिव एनर्जी फैलाती हैं। इससे आपका घर इस नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और जहाँ निगेटिविटी ज़्यादा होती है वहाँ माता रानी को जाना पसंद नहीं होता है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि नवरात्रि आने से पहले आप इन चीज़ों को अपने घर से निकाल फेंकें। वैसे तो आप अपने घर में झाड़ू पोछा रोजाना ही करते होंगे और आपको लगता होगा कि हमारा घर साफ सुथरा है, लेकिन घर में कई ऐसे कोने होते हैं जहां रोजाना सफाई नहीं हो पाती है। घर में कई ऐसे सामान होते हैं जिनके पीछे धूल मिट्टी जमा हो जाती है या फिर मकड़ी के जाले बने रहते हैं। खासकर आप अपने घर के मंदिर को एक बार ज़रूर चेक कर लें। मंदिर के पीछे जाला या धूल मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अच्छे से साफ सुथरा अवश्य कर दें और अपने घर के हर कोने से धूल मिट्टी या मकड़ी के जाले को निकाल फेंकें, अन्यथा माता रानी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। और जिस घर में साफ सफाई नहीं होती है, माता रानी उस घर में कदम नहीं रखती हैं। ऐसे ही कई लोगों की आदत होती है कि घर के मंदिर में फ़ोटो के शीशे चिटके या टूटे हो जाते हैं, फिर भी उस फोटो को वह अपने घर के मंदिर में रखे रहते हैं। या आपके घर में कोई टूटा हुआ आईना है तो उसे भी हटा दें, क्योंकि वास्तु के अनुसार टूटा हुआ शीशा बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फैलाता है। इसे घर में लगाना अपशगुन भी माना जाता है। ऐसे में इसे भी नवरात्रि से पहले घर से निकाल देने में ही अक्लमंदी है। यदि आपके घर में कोई बंद घड़ी है जो चल नहीं रही है या खराब हो चुकी है तो उसे ठीक करवा लें। यदि वो ठीक ना हो पा रही हो तो उसे अपने घर से निकाल दें। बंद घड़ी घर में रखने से दुर्भाग्य आता है और ये नेगेटिव एनर्जी का भी सोर्स होता है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर में कभी भी टूटा हुआ फर्नीचर आदि नहीं रखना चाहिए या घर में कहीं भी कबाड़ जमा हो तो उसे हटा देना चाहिए। ये सब नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत होते हैं और ये आपके घर को निगेटिव एनर्जी से भर देते हैं, जो धीरे धीरे घर के सदस्यों में भी आने लगती है और घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ध्यान रखें, माता रानी ऐसे माहौल में आना पसंद नहीं करती हैं। इसलिए नवरात्र से पहले घर के सभी टूटे हुए फर्नीचर या कबाड़ आदि हटा दें। दोस्तों, अगर आपने अपने घर की छत पर उल्टा मटका या कोई बर्तन रखा है या घर में कहीं भी आपने उल्टे बर्तन रखे हैं तो उसे सीधा रखें। ध्यान रहे, घर में आपको कहीं भी उल्टा बर्तन नहीं रखना है। इससे आकस्मिक धन हानि का योग बनता है और घर का मालिक भी सदैव बीमार रहता है और टेंशन में रहता है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर में कहीं भी जल का रिसाव नहीं होना चाहिए, यानी पानी का टपकते रहना ठीक नहीं होता है। अगर आपके नल से पानी बराबर टपक रहा है तो या तो उसे ठीक करवा लें या उसे हटाकर उसकी जगह नया लगवा लें, वरना ये आपके लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा हिली रहेगी और पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। दोस्तों, गणेश जी शुभ करता है, इसलिए बहुत लोग गणेश जी की प्रतिमा अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं और उनका मुख बाहर की तरफ हो तो ये बहुत ही शुभ मानते हैं। लेकिन वास्तु के हिसाब से ऐसा नहीं है। गणेश जी का मुख हम हमेशा मानते हैं
कि अंदर की तरफ होना चाहिए और पीठ बाहर की तरफ। अगर गणेश जी बाहर की ओर देखेंगे तो लाभ बढ़ने के बजाय कभी कभी कम भी हो जाता है। इसलिए वास्तु के अनुसार गणेश जी का मुख अंदर की तरफ रखना बेहद शुभ और लाभकारी माना गया है। दोस्तों, अगर आप भी लक्ष्मी जी की चरण पादुका अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाए हैं या नवरात्रि के दिनों में आप कुमकुम से लक्ष्मी जी के चरण पादुका अपने मुख्य द्वार पर बना रहे हैं, तो ध्यान रखें आप माँ लक्ष्मी के चरण हमेशा घर के अंदर की तरफ आते हुए बनाएं। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में पधारेंगी। दोस्तों, अगर आपके घर के मेन गेट में आम के पत्ते का तोरण लगा हुआ है तो ध्यान रखें कि पत्ते सूखे ना हों, वरना इससे निगेटिविटी फैलती है। इसलिए नवरात्र में आप ताजे पत्तों का तोरण अपने मेन गेट में लगाएं। इससे माता रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्र में माता लक्ष्मी आपके घर में पधारें तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।